तो भाइयों, हम सब ये करीब करीब साबित कर चुके हैं कि ये इस लफंगे छोकरे और इस लड़की के बीच में अनैतिक संबंध थे, और अगर नहीं थे तो इनके हो जाने की पूरी गुंजाइश थी। इसकी अपराध की सजा तो इन्हें मिलेगी। लेकिन असली सवाल है गेंदा सिंह का। बिल्कुल ठीक। दूसरे गांव के लोग मेला खाएं, इससे हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे ही गांव का एक व्यक्ति इस नीच हरकत में शामिल हो, ये हम नहीं सह सकते हैं भाई। इसीलिए अब ये पंचायत गेंदा सिंह से सवाल पूछेगी। देखिए परमानंद जी, जितना तमाशा हो गया है वो काफी है। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बंधा नहीं हूँ। तुमको जवाब देने होंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं कैसे देने होंगे? आपकी इस पंचायत की ऐसी की तैसी। तुम इस पंचायत का अपमान कर रहे हो गेंदा सिंह। तुम इस तरह के ताव दिखाकर और इस पंचायत को नकार कर बच नहीं सकते हो गेंदा सिंह। लोगों ने तुमको अपनी आंखों से ज्ञानों का बंटवारा करते हुए देखा है और इस फिल्मी लफंगे को भगाने में मदद करते हुए देखा है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है ये सब। कभी सोचा अगर ये लोंडा गहने लेकर भाग जाता तो इस बेचारी लड़की का क्या होता? अरे मैं भी देखता हूँ आप किस हैसियत से मुझसे तहकीकात करते हैं। आप तो पुलिस का मजिस्ट्रेट हैं। जिम्मेदार आदमी की हैसियत से तुमसे सवाल पूछता हूँ। और अगर मैं आपको सामाजिक रूप से जिम्मेदार ना मानूं तो? नहीं, मैं हूँ, और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि तुम रहने भी दीजिए परमानंद जी। ये नैतिकता वैतिकता की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। अरे सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोलेगी जिसमें छक्कर छे। देखो तुम परमानंद गाजा प्रतिष्ठित आदमी का अपमान कर रहे हो। अगर आप भी अपनी इज्जत चाहते हैं ना तो चुपचाप बैठ जाइए। गेंदा सिंह, बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो क्या कर लेगा? ये मत भूल कि तू अकेला है और हम लोग कितने हैं। साला, अब दिखाओ ना अपना पावर इस पे। हाँ दिखाओ। ए तू काटना इसको कुल्हाड़ी से, और तू जला इसको, और तू मार इसको, मार बंदूक से मार। साला अपन आउटसाइडर था तो अपन के ऊपर चढ़ बैठा, अपन का हाथ तोड़ा मरोड़ा। अब दिखाओ साला अपना पावर इस पे दिखाओ। तुम चुप रहो, पकड़ लो इसको। बैठा बोला। बंद करो ये तमाशा। चुप रहिए भवानी जी, आपकी अहिंसा के पाठ ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। हम भी देखते हैं साला जवाब कैसे नहीं देता। देखना मकान, गाली दी तो सारी लीटी खुला नीचे रखो जमीन पर। रमाकांत अपनी जगह जाकर बैठो। गेंदा सिंह तुम भी। तो हिसाब चुकाने के लिए तो यही जगह मिली है तुम लोगों को। भरोसे जी थूक रहे होंगे आप लोगों पर। अगर बारिश नहीं रुकी तो क्या एक दूसरे की लाशें विदा होंगी यहाँ से। बंद कीजिए आप लोग ये तमाशा। भवानी जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं इन पंचों से इन लोगों के सामने जो जो सवाल पूछूंगा उनके जवाब देंगे क्या ये लोग? क्यों नहीं देंगे? आपके हाँ कह देने से क्या होता है भवानी जी? हाँ, ये लोग तो हाँ, बोले देंगे जवाब। हम भी किसी के देंगे। बाप का डर है क्या? भवानी जी पूछने दीजिए, हमारी जिंदगी तो खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। देखो बाद में बदल मत जाना। बदलेगे वो जिनके दो बाप। याद रखिए भवानी जी, ये समझौता आपके सामने हो रहा है। हाँ हाँ। अरे गेंदा सिंह जरूर इन लोगों की कोई पोल जानता है। अरे नहीं, ज्यादा पूछताछ के लिए गीदड़ धमकी दे रहा है। हाँ पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? गेंदा सिंह, तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि संदूक में गहने थे? नहीं, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वहां पहुंचा कैसे। मैं इन दोनों को देखते ही समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे सीधे साधे सवालों को भी लोग ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे, और खासकर इस लड़के के बोलने के ढंग से मेरा शक बढ़ा। आगे आगे क्या हुआ? ये लड़की अपने आप को सीतापुर के मनमोहन दास की लड़की बताती है। क्या ये सच है लड़की? जी हाँ, मैं मनमोहन दास की लड़की हूँ। इतने प्रतिष्ठित आदमी की लड़की होकर तू इस लफंगे के साथ भाग रही थी? भागेगी क्यों नहीं, हीरोइन जो बनना चाहती थी। इस लफंगे ने इसके सामने धन और नाम का जो नक्शा खींचा उसमें फंस गई है बेचारी। बता लड़की, क्या कहा इस लफंगे ने? इसने मुझे कहा कि 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है। तूने विश्वास कर लिया? हालत ये है कि इस लड़के के पास अपना सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। इस लड़के की इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी दिलचस्पी थी सिर्फ उसके गहनों में, और ये रात को चुपचाप गहने लेकर खिसक जाने वाला था।
क्या ये सच है छोकरे? ये नहीं, आप उन कमली को लेकर सीधा मुंबई जाता, उधर के मंदिर में जाके इसके साथ शादी मनाता और फिर उसके बाद फिल्मों में काम वाम ढूंढता यार। लेकिन ये साला गेंदा सिंह बीच में आ गया और आप उनको ब्लैकमेल करने लग गए। ये क्या सच्चा है गेंदा सिंह? नहीं, मैं सिर्फ लड़की का भला चाहता था। मैंने इस लड़के से कहा कि गहने मुझे दे दो, मैं कल सवेरे लड़की और गहनों को उसके बाप के यहाँ पहुंचा दूंगा। लड़की भी बदनामी से बच जाएगी और गहने भी वापस हो जाएंगे। ए, झूठ बोलता है ये आप उनसे आधा जेवर मांगता था और उनको हड़पना मांगता था। ये ईमानदारी से बताओ गेंदा सिंह, तुम्हारी नियत खराब हुई थी या नहीं? तुम गहनों को हड़पना चाहते थे या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ इस लड़की का भला चाहता था। इसके बाप के झूठ बोलता है ये। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ गहनों का बंटवारा हो रहा था। जाहिर सी बात है गेंदा सिंह अपने बचाव के लिए कहानी बना रहा है। मेरा भी विश्वास है कि इस गेंदा सिंह की नियत खराब थी। गेंदा सिंह ने हमारी गांव की नाक नीची करने में कोई कसर नहीं रखी है। इसको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं इधर बैठकर गीता का पाठ कर रहा था, तब ये इस नीच काम को कर रहा था, चोरी कर रहा था। इससे साफ सिद्ध होता है कि गेंदा सिंह ना ही किसी भावना में विश्वास रखता है और ना ही किसी नीति में। इसलिए ऐसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आप लोग मेरी सजा तय करते रहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी अपनी सजा तय करने के लिए भी तैयार हो जाइए। थोड़ी देर के लिए मेरी नियत खराब हो गई होगी, लेकिन मैंने किसी विधवा को दौलत के लालच में आकर कुएं में नहीं धकेला। किसने धकेला? कौन है वो हत्यारा? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। नाम जानना चाहते हैं ना आप लोग? तो जो ये पंच बनकर बैठे हैं इनसे पूछिए। अगर पंचायत के पैसों का गबन करने वाला पंच बन सकता है, अगर एक विधवा को धोखा देकर उसके खेत अपने नाम लिखवाने वाला पंच बन सकता है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं चोर हूं तो ये भी है। देखो गेंदा सिंह, तुम जबरदस्ती इन लोगों पर कीचड़ छाड़ रहे हो। जी नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका सबूत है मेरे पास। ये हमारा अपमान हो रहा है भवानी जी। अब तो मैं अपना अपराध मान चुका भवानी जी। क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है? क्यों नहीं? इन्होंने अगर कुछ किया ही नहीं तो डरेंगे क्यों? तो फिर अब पंडित जी, परमानंद और सुखलाल मेरी जगह आकर खड़े हो जाएं और जो जो सवाल मैं इनसे पूछता जाऊं उसके ठीक ठीक जवाब देते जाएं। एक बात और साफ कर दूं भवानी जी, बातों का सिलसिला शुरू होने के बाद एक एक परत खुलती जाएगी, तब आप और अध्यापिका जी भी। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तो फिर बुलाइए इन लोगों को। हम जवाब नहीं देंगे भवानी जी। क्या अब एक चोर हमसे सवाल पूछेगा? क्या हम मैयत में इसीलिए आए थे कि हमारी चीचा ले करो? अरे तो फिर खुद चोर होकर पंचायत में बैठते समय कुछ नहीं लगा आप लोगों को? एक अच्छा मौका है, आइए हम सब भरोसे जी की लाश के सामने सच बोलें। हम जवाब नहीं देंगे। अब क्या एक गुंडा हमसे सवाल पूछेगा? यही तो मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप लोग मेरी हड्डियां तोड़ने पर आमादा हो गए थे। लेकिन समझौता हो चुका है भवानी जी कि आप लोग गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देंगे। हम जवाब नहीं देंगे। अब तोड़वाओ इनके हाथ पांव। अब इससे आगे कुछ बोले तो हमसे बुरा कोई ना होगा गेंदा सिंह। देखा भवानी जी, कैसा रंग निखर कर आ रहा है आपके पंचों का। आप लोगों को जवाब देना चाहिए। नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। देखा भवानी जी, कैसे लोग बिठा दिए हैं अपने पंचायत में। ईमानदारी की बात, गहने देखकर मेरी नियत खराब हो गई थी, लेकिन सच कहता हूं भवानी जी, अगर मेरी जगह ये लोग होते ना, तो इनमें एक आदमी तो ऐसा है जो लड़की के साथ। चुप रहोगे या नहीं? क्यों चुप रहेगा? आखिर बात का फैसला होना चाहिए। गेंदा सिंह के आरोप गंभीर है और उनका उत्तर हमारे इन इज्जतदार लोगों को देना चाहिए, वरना यह सिद्ध हो जाएगा कि अब बंद किए रहो तमाशा आप लोग। आप भी अब इनका साथ दे रहे हैं भवानी जी। डरते हैं कि कहीं आप भी लपेटे में ना आ जाए, जब तक बात जी भी ना आ जाए। जब तक बात गेंदा सिंह की थी तमाशा चल सकता था, लेकिन आप लोगों पर आ रही है तो इसे बंद कराना चाहते हैं। नहीं, गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देना ही होगा। खैर इनको छोड़िए, एक सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ भवानी जी। आज से कई साल पहले भरोसे जी और अध्यापिका जी इस गांव में आए थे, और जब उन्होंने स्कूल और आश्रम पर रुपया खर्च करना शुरू किया, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि उनके पास इतना धन कहां से आया? मैं नहीं जानता। मुसीबत तो यह है कि आप सब जानते हैं। मुसीबत तो यह है कि आप आज भी साहूकारी का धंधा करते हैं, और उस वक्त भी करते थे जब मेरा बाप आपके यहाँ नौकर था। अब तुम चुप रहोगे या नहीं? हाँ, तो मैं चुप नहीं रहूंगा भवानी जी।
अपने भरोसे जी द्वारा दी गए हजारों रुपयों के गहने मिट्टी के मोल खरीदे या नहीं? आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो गहने किसके थे? भरोसे जी और अध्यापिका जी के बीच क्या संबंध थे? भगवान के लिए भरोसे जी का नाम यहाँ मत घसीटो। वो आदमी बहुत ही पवित्र था, बहुत ही नेक था। आपको गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देना चाहिए भवानी जी। मैं नहीं दूंगा। तो फिर हम अध्यापिका जी से पूछेंगे कि भरोसे जी के पास इतने गहने कहाँ से आए? उनके और भरोसे जी के बीच क्या संबंध थे? कोई जवाब दे या ना दे, मैं जवाब दूंगी। अब जब सभी लोगों को एक दूसरे के चेहरे उतारने में हिंसक आनंद आने लगा है, तो भला मैं कैसे बच सकती हूँ? लेकिन हमारा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ क्या मतलब। ये लोग जो पंचायत बनाकर बैठे हुए हैं, ये अपने चेहरे क्यों नहीं देखते? ये भवानी लाल जानते हैं, सबसे पहले इन्होंने हमारा शोषण किया। भरोसे जी ने सारी बात इन्हें ईमानदारी से बताई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे गहनों को पाप की कमाई कहकर आधे से भी कम दामों में खरीदा था। मेरी कमाई पाप की थी और मेरा शरीर अगर इन्हें मिल जाता तो तीर्थ स्नान समझते। भरोसे जी पिछले साल से बीमार हैं, तब से इनकी नजर सभी संस्थाओं पे लगी हुई थी। कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं ये जब से। ये मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का आग्रह, ये पूजा पाठ, ये गीता का पाठ, सब दिखावा है, सब ढोंग है। अपने आप को भरोसे जी का उत्तराधिकारी साबित करने की एक घिनौनी साजिश है ये, और ये परमानेंट। इसने अपनी विधवा भाभी के खेत हड़प कर उसके बच्चों को यतीम नहीं बनाया क्या? और ये सुखलाल, इसने पंचायत के पैसों का गबन करा। चंदे की रकम डकाना हमेशा से इसकी आदत नहीं रही है क्या? और ये पंडित जी, धर्म और शास्त्र की व्याख्या, इन्हें अछूतों के हाथ का पानी नहीं चलता, पर उनकी औरतें जरूर जल जाती हैं। ये सब घिनौने और बौने लोग, ये क्या समझेंगे भरोसे जी को? अरे घास पर थूकोगे तो अपना शरीर गंदा करोगे। इन सबकी गंदी नजरें हजारों बार मेरे शरीर पर कीले बनकर चुभी हैं। अब पूछो गेंदा सिंह, क्या पूछना चाहते हो? पूछो ना, चुप क्यों हो गए? अपना अपराध मान लेने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं होती? भरोसे जी मुझे एक वैश्यालय से लेकर आए। हाँ, मैं एक वैश्या थी। हंसते क्यों नहीं आप लोग? मैंने और भरोसे जी ने संकल्प लिया था कि हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारेंगे।